अब वही योगा सीखने के बाद वहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया का, वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स हैं? पहले सीखा इंडियन, अब इंडियन को आगे प्रमोट किया जा रहा है। रूस एक हमारी छेड़ ही बन गया है, सस्ती गैस भी हमारी छेड़। पाकिस्तान में एक दिन में 7 दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। गीदड़ लगते हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज पाकिस्तान की पॉलिसियां गीदड़ों की तरह ही बनाई जा रही हैं। आज मैं घर से जब निकला हूं तो मैं ये सोच रहा था कि या अल्लाह, हमें सिर्फ मौत नहीं आ रही बस, और तो कुछ भी नहीं है। ये जिंदगी तो नहीं है कुत्ते बिल्ली वाली। हैरान परेशान तो पूरी पाकिस्तानी कौम हो गई है, क्योंकि जो 2 वक्त की रोटी अवाम खाया करते थे, इसका रिलीजन का स्टेट से कोई तल्लुक नहीं है और ट्रेड का रिलीजन से कोई तल्लुक नहीं है। लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे, महंगाई इस कदर हो गई है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं 6.12 बिलियन रह गए हैं, जो 9 सालों के बाद अब तक सबसे कम तरीन सतह है। इस मसले का हल ये है कि ये रही रस्सी और ये लटका हुआ है। क्या हमें नहीं चाहिए हम उनके एजुकेशन को, जो वो अभी 10 साल पहले, हम जो चीज़ हम पढ़े वो 10 साल पहले पढ़ चुके हैं, हमें उनको कॉपी करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब के खेल मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया और इसमें भाग लेने के लिए 11 अरब देशों को आमंत्रित किया गया था। देश की कमर्शियल कैपिटल जद्दा में अरब यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम में योग पर व्याख्यात और व्यवहारिक सत्र देखे गए। देश की पहली योगचारिणी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नौफ अल मारवाई ने भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को योग के फायदे के बारे में जानकारी दी। यह कार्यक्रम सऊदी योग समिति के सहयोग से आयोजित किया गया था। जिन देशों के प्रतिनिधि मंडल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनमें यूएई, ओमान, मिस्र, तुनिसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, यमन, फिलिस्तीन और मॉरिटानिया शामिल थे। 22 दिसंबर से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 30 दिसंबर तक चलेगा। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग को इन मुस्लिम देशों में प्रमोट करना है। अब पाकिस्तानी मीडिया सऊदी अरब में हुए इस डेवलपमेंट से काफी बेचैन दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आई है इंडियन योगा, जहां सऊदी अरेबिया के अंदर पहले प्रमोट करवाया गया था। सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ ट्रेनर भेजें और हमारे यहाँ लोगों को योगा सिखाएं। अब वही योगा सीखने के बाद वहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया का, वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स हैं? पहले सीखा इंडियन, अब इंडियन को आगे प्रमोट किया जा रहा है। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम योगा की बात करें, इंडियन योगा जो कि सऊदी अरेबिया ने पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ पर अपना जो योगा करते हैं उसकी ट्रेनिंग आकर दे, वो देना शुरू की। तो यहाँ पर जब सऊदी अरेबिया के लोग योगा स्टार्ट किया, उन्होंने सीखा, सीखने के बाद अब इंडियन योगा को आगे 11 कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में प्रमोट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इंडियन योगा, क्या ये चीज़ सही है? सारे सऊदी अरेबिया समेत जो अरब कंट्रीज़ है वो इस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करें। हर बंदे के अपने अपने व्यूज़ हैं इसके बारे में। तो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक कर रहे हैं। देखें, जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी ना, तो उसमें बहुत सारे एक्सिस बने थे, अलायंस बने थे और मेरे ख्याल जापान और ये सारा साथ मिल के उन्होंने लड़ाई की थी। तो उस टाइम ना विंस्टन चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, तो उसने पूरी वार को डिफ़ाइन किया था कि वार क्यों हो रही है, क्या वजह है। उसने कहा था कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज़ और फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जब से आपका ये स्टेट सिस्टम डेवलप हो गया ना, आपको बॉर्डर लग गया, आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से वो महंगी हो गई हैं। ये बेनिफिट, ये इंटरेस्ट हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं नज़र आता? देखें, आप अब बात ये नहीं है कि आपने अपनों से लेना है या उनसे लेना है, बात ये जहाँ से आपको मिले। हमारा बेनिफिट नहीं है इंडियन ट्रेड में? हमारा बेनिफिट है, तो क्यों नहीं करते? हमें करनी चाहिए। टेम्परेरी ज़रूर करते, जब कोई मुश्किल हालात आते, लाइक जब हम पे ये अभी सैलाब आया था तो तब टमाटर वगैरह मंगवाए गए, टेम्परेरी ट्रेड की, लेकिन परमानेंट उस चीज़ को नहीं बनाया जाता, क्यों? देखें, जो आपकी वर्स्ट एनिमी है ना, वो ना आपका इंडिया, आपका एनिमी है इस टाइम पॉवर्टी। पॉवर्टी आपको प्रोपेल करती है टेररिज्म की तरफ। पॉवर्टी आती है, आपकी ये फूड इनसिक्योरिटी आती है, आपकी ये क्लॉथ, आपकी जॉब सर्विसेज का एक्सचेंज, वहाँ से पॉवर्टी आती है और वहाँ से आपको इंस्टिंक्ट आती है कि आप उसको फुलफ़िल करने के लिए अपनों के साथ लड़ते हैं। ये जो भी करते हैं ये बाहर से फंडिंग लेते हैं। अगर आप पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे
और इंडियन से ट्रेड करेंगे तो आपके अंदर जो है वो सारा पीस आपको तब मिलेगा। आपको लगता है कि हम पॉवर्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? क्या पॉवर्टी के खिलाफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो लड़ रहे हैं? नो, क्यों? नो वे। देखिए, पॉवर्टी के खिलाफ लड़ने के लिए आपको कहाँ नज़र आ रहा है पॉवर्टी के खिलाफ? क्यों नहीं लड़े? मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं लड़े? नहीं, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अगर जब उन्होंने ये बरसगीर से अलग होने लगे, उन्होंने पहले ये बात कही कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ना रुके, इनको वीज़े की ज़रूरत ना पड़े। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इनको वीज़े की ज़रूरत ना पड़े। मैं चाहता हूँ जब यहाँ से कोई वहाँ आए तो ऐसे आए जैसे भाई है, यहाँ से जब कोई वहाँ जाए तो ऐसे जाए जैसे भाई है। वो चीज़ तो अभी नज़र ही नहीं आ रही। जी बिल्कुल, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जब तक आपका नहीं होगा तो आपकी जो है वो मनी जब तक चेंज नहीं होगी दरमियान में, गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपकी जो चीज़ आपके पास कम है उधर ज़्यादा है, जो वहाँ कम है इधर ज़्यादा है, तो वो तो गैप तो रहेगा डिमांड और सप्लाई को। अब IMF कह रहे हैं पेंशन बंद कर दो। हज़ारों हज़ारों बूढ़े, उनके बच्चे जो हैं, बेवाएँ जो हैं, वो पेंशन पे चल रही हैं। 800 अरब रुपए के वो कह रहे हैं जनाब आप टैक्सेस लगवाएं। और मेरी खबर ये है कि बाहर, क्योंकि असल सिचुएशन का सिवाय साग डार साहब को, बट ही इज़ अ वेरी एस्ट्यूट मैन एंड ही हैज़ बीन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ही प्रिटी वेल नो कि जनाब सिचुएशन क्या है और ये गल्ला बातें होते हो रही हैं। तो 800 अरब रुपए के टैक्सेशन एक ऐसी बैठी हुई इकानमी पे जिसमें आगे लोगों का बुरा हाल है। पेंशन बंद कर दो, उसके बाद जो सरकारी मुलाजम हैं उनकी मराहत ख़त्म कर दो, उसके जो मेडिकल बिल ख़त्म कर दो। ये सारी वो तजावीज़ हैं जो कि एक बॉम्ब शेल है। और मैं इसी की बुनियाद पे शुरू में कह रहा था कि ये हर स्क्रिप्ट कोड़ा के रख देगी, ये जो IMF का और मैशत का स्क्रिप्ट है। अब आगे भाई साहब, जो असल बात आपने की ना, असल इस मुल्क की इशू है, इकानमी तबाह हो चुकी है, लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे, महंगाई इस कदर हो गई है। आप भाई रूस से लो तेल, जिससे मर्जी लो, इस कौम को रिलीफ दो। पेंशन खत्म कर देनी है, खान साहब भी यही कहते थे, ये भी यही कहते हैं। मतलब आप सीधी बात करें ना, हमारा किसी के साथ निकाह नहीं हुआ। हम सिर्फ उसके साथ हैं जो इस मुल्क के जो लोग हैं, अवाम हैं, जिनके टैक्स से ये रियासत चलती है, और उनसे अब उनकी रोटी भी करने वाला छीन रहे हो। कल हमने खबर की कि जनाब 30 सेंट का 1 किलो गालबन जो है। अच्छा काई साहब ये बताए, रूस से तेल वो कह रहे हैं दे सकते हैं, इमरान खान के दौर में भी हमारा मैंने सुना हुआ उनका, क्या ये अमेरिका की नाराजगी, क्या वजह, क्या क्यों नहीं हम अपनी कौम को रिलीफ देते? भट्टी साहब, जब स्पाइनलेस लोग आप पे इक़्तिदार पे आ जाएं, जब वो लोग आ जाएं जो इक़्तिदार में आके जिन्होंने अपने कारोबार, निजी कारोबार संभालने हों, हाउसिंग सोसाइटियां बनानी हों, पीलाट बेचने और खरीदने हों, ठीक है, वहां पे नौकरियों के पैसे पकड़ने हों, उन रूलिंग क्लास में इतनी जान नहीं होती कि आलमी साम्राज्य के सामने खड़ा होकर कहे कि नहीं, हम अपने मुल्क के और अवाम के मफाद में जाके वहां से चीज खरीदेंगे जहां सस्ती है।